हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो जो हम लोगों ने हेलो एल्केन के फॉर्मेशन मेथड्स पढ़े उनमें हम लोग सबसे पहला मेथड पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो हम उस वाले टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर आज नई केमिकल रिएक्शन से आज की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन या फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद हेल्प ऑफ अल्कीन, यानी हमें अल्कीन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करना है। बच्चों देखो, हमने यहां पर एल्कीन की जो रिएक्शन करवानी है वो हमें करवानी है किसके साथ में? हेलो एसिड के साथ। आई वॉन्ट टू रिएक्ट माई अल्कीन विद हेलो एसिड। बच्चों यहां पर अगर हम ये समझें कि एक एक टर्मिनोलॉजी का मीन अगर क्या है, तो देखो एल्कीन का मीनिंग आपको बताने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट इज द अल्कीन। RCH डबल बॉन्ड CH2 इज बेसिकली कॉल्ड एज अल्कीन। मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है हेलो एसिड के साथ। हेलो एसिड का मतलब होता है बच्चों HX। इफ यू विल यूज फ्लोरीन एट द प्लेस ऑफ हैलोजन वो HF कहलाएगा। अगर आपने क्लोरीन को यूज में लिया HCl कहलाएगा। अगर आपने ब्रोमीन को यूज में लिया HBr कहलाएगा। और अगर आप आयोडीन को यूज में लेंगे HI कहलाएगा। तो आपने अगर हेलो एसिड को अगर यूज में लिया तो आप HF भी यूज में ले सकते हैं, HCl भी यूज में ले सकते हैं, HBr भी यूज में ले सकते हैं और HI भी यूज में ले सकते हैं। मान लो हमने यहां पर एक नॉर्मलाइज कर दिया, हम HX को यूज में लेना चाहते हैं। बच्चों इफ आई वांट टू रिएक्ट HX विद अल्कीन, सो हाउ आई विल डू द रिएक्शन। देखो बेटा, हमें पता है एल्कीन में यह वाला जो बॉन्ड होता है दैट इज पाई बॉन्ड, और वी नो वेरी वेल पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड। Since pi bond is weaker bond, so we know very well we have to break the pi bond. Now at which direction our pi bond will go, right hand side or left hand side? अगर मैं इसका हेट्रोलाइटिक विजन करना चाहता हूं तो मेरा पाई बॉन्ड किधर मूव करेगा? तो देखो R जो है that is the electron donor. Since R is the electron donor, our bond will go towards the right hand side. Center carbon will get the positive, corner carbon will get the negative. HX में आपको पता है H पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव होता है। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमने हैलोजन को C पर जोड़ना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर X आ जाएगा और इधर हमारा CH3 बन जाएगा और ये मेरा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एल्कीन की हेल्प से हेलो एसिड के रिएक्शन पर यहां पर क्या बना सकते हैं, हम लोग हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो आपने अगर कभी भी एल्कीन अगर लेना है, सिंपली यू हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड। हेलो एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, आप HCl, HBr, HI में से कुछ भी यूज में ले सकते हैं। एज यू विल डू द रिएक्शन, नॉर्मली बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर उधर शिफ्ट करना है और यू विल गेट द आंसर। बच्चों यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, अल्कीन रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड। हेलो एसिड को हम हैलोजन एसिड भी कॉल कर सकते हैं। एल्कीन रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म हेलो एल्केन। इन्होंने बोला एल्कीन की रिएक्शन अगर आपने हेलो एसिड के साथ करवाया तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एसिड, अगर बच्चों कोई हमसे अगर कहता है कि HF, HCl, HBr और HI का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों देखो यहां पर HI में बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज मैक्सिमम। एज वी नो वेरी वेल HI में अगर बॉन्ड लेंथ अगर मैक्सिमम है तो आपको पता होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम होगा। आज आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, क्लोरीन का बड़ा होगा।
ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का बॉन्ड साइज और बड़ा। अगर आयोडीन का साइज भी बड़ा होगा तो बॉन्ड साइज भी बड़ा होगा। ऐसे केस में HI वाला बॉन्ड अगर सबसे बड़ा होगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, एज इट विल इजीली ब्रेक हियर। तो रिएक्टिविटी HI की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यह बॉन्ड आपका बड़ा इजीली ब्रेक होगा, और एज इट विल बी द इजीली ब्रेक, दैट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, then HBr will come, then HCl will come, and then HF will be the reactive। तो हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा HF, HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा HI होता है, फिर Br, फिर Cl, then F। ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। अगर हम लोग अगली चीज को अगर कंसीडर करें, ये मैंने आपको बताई बच्चों रिएक्शन आप लोगों ने कैसे करनी है। ये आपको एल्कीन दे रखा है, एल्कीन पर आपने हेलो एसिड का एडिशन करवाया। जैसे ही आपने हेलोजन एसिड का एडिशन करवाया, वी नो वेरी वेल हम लोगों ने कैसे रिएक्शन करवाई। जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे, मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द हेलो अल्केन। अब बच्चों एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, एल्कीन पर अगर आप लोग कभी भी हेलोजन एसिड का अगर एडिशन करवाते हैं तो यह एडिशन एक रूल के अकॉर्डिंग होता है जिसका नाम होता है मार्कोनिकोव्स रूल। ये मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है बच्चों? आज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब इफ यू वांट टू कट योर अल्कीन फ्रॉम दिस साइड, देन लेफ्ट एंड राइट पोर्शन इज नॉट सिमिलर, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन इज नॉट द आइडेंटिकल, तो ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर आप किसी सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल अगर देखना चाहते हो तो दिस वन विल बी द सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर आप डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट पोर्शन इज द सेम। ये मेरा सिमेट्रिकल है, ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। हमसे क्या कहा गया, अगर किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर आपने बच्चों हेलो एसिड का एडिशन कराया तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, हेलोजन यानी आपका X माइनस यानी आपका न्यूक्लियोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन कम होंगे। Whenever halo acid is added at the unsymmetrical alkene, then nucleophile X minus will attack on that double bonded carbon which is having the lesser number of hydrogen। तो मेरा हेलोजन जो रहेगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन कम होंगे, H मेरा दूसरी तरफ अटैक करेगा और we will get the answer। यानी अगर हम कभी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर हेलो एसिड का एडिशन अगर करवाते हैं, आज अगर मुझे किसी ने ये वाला कंपाउंड दिया, आई वॉन्ट टू रिएक्ट माई मोलिक्यूल विद HCl एंड आई वॉन्ट टू नो वॉट विल बी द प्रोडक्ट, सो वॉट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, whenever halo acid is added at the unsymmetrical alkene, then your nucleophile, then your Cl minus will attack on that double bonded carbon। ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन कम होंगे। ऊपर वाले कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है, यहां आपका 1 हाइड्रोजन है, Cl ऊपर अटैक करेगा, H नीचे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर लाइक दैट। हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा और दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने आपसे क्या बोला, अब आप देखिएगा यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखा है, एडिशन ऑफ हेलो एसिड एट अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर आप किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अगर हेलो एसिड का एडिशन करवाएंगे, फॉलो मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दैट न्यूक्लियोफाइल यानी X माइनस यानी आपका हेलोजन अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर हेलो एसिड का एडिशन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन कम होंगे, और जनरली आपका प्रोडक्ट कभी भी अगर बनेगा तो या तो सेकेंडरी हेलाइड बनेगा या फिर टर्शरी हेलाइड बनेगा। आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं, मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल रखे। ये मेरा एल्कीन था,
आपने हेलो एसिड का एडिशन करवाया, मेरा प्रोडक्ट सेकेंडरी हेलाइड की फॉर्म में आया। ये मेरा एल्कीन था, आपने हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, माय आंसर इज नाउ द टर्शरी हेलाइड। तो इनका ऐसा कहना है कि अगर आप कभी भी रिएक्शन अगर करवाएंगे तो हमेशा सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हेलाइड का फॉर्मेशन होगा, प्रीडोमिनेटली मैक्सिमम चांसेस इसी के हैं। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हेलो एसिड। एक नोट क्या कहता है बच्चों, in the presence of peroxide, the addition of HBr, only HBr, I'm not talking about the HCl, I'm not talking about the HI, to unsymmetrical alkene takes place via anti-Markovnikov rule, forming primary alkyl bromide, and this effect is known as the peroxide effect or Kharash effect. इन्होंने क्या बोला, अगर मुझे कोई भी एल्कीन अगर दे दे और अगर आपको एल्कीन पर अगर आपने HBr का एडिशन करवाया और यदि आपने कोई भी पेरोक्साइड अगर ले रखा है, यू आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक पेरोक्साइड देयर, तो आपने अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड अगर यूज में लिया तो बच्चों यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं करेगा। our answer will come according to the anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov rule क्या कहता है? As the name indicate, anti-Markovnikov rule, which is the opposite of Markovnikov. तो आपका anti-Markovnikov क्या कहता है? हैलोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा, मेरा Br इधर आएगा, H इधर आएगा और वी विल गेट द आंसर लाइक दैट। लेकिन रिमेंबर बच्चों, एंटी मार्कोनिकोव रूल को आपको तभी फॉलो करना है जब आपका HBr, जब आपका पेरोक्साइड दोनों दे रखा होगा, तो यू कैन फॉलो द एंटी मार्कोनिकोव रूल, अदरवाइज आप एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो नहीं कर सकते। आज अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आपको दे रखा है, देन यू कैन गो विद द एंटी मार्कोनिकोव, अदरवाइज एवरी टाइम योर आंसर विल कम अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव। मतलब इसको अपन ये बोल सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कौन करेगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो हेलो एसिड में केवल HBr ही करेगा। HBr के अलावा नो वन विल शो एंटी मार्कोनिकोव। अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अगर दे दूं, दिस इज द एल्कीन इज गिवन टू मी, आई वॉन्ट टू रिएक्ट माई मोलिक्यूल विद HCl एंड प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज गिवन टू मी, बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग यू, द रिएक्शन of HBr and peroxide will basically lead the anti-Markovnikov। मुझे अगर HCl दे रखा है, मुझे अगर पेरोक्साइड दे रखा है, तो मैं यहां पर आंसर एंटी मार्कोनिकोव से नहीं लाऊंगा। मेरा जो आंसर आएगा दैट विल कम अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव और दैट विल बी द आंसर। कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर पेरोक्साइड नहीं है तो आपको अपने आंसर को मार्कोनिकोव से लाना है, लेकिन अगर पेरोक्साइड है तो यू हैव टू फॉलो द एंटी मार्कोनिकोव। बट रिमेंबर, हु विल शो द एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट? ओनली एंड ओनली HBr। इफ HCl is given to you, if HI is given to you, if HF is given to you, in that condition no one will follow the एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव को केवल और केवल मेरा HBr ही शो करेगा। ये कॉम्बिनेशन ही मेरे एंटी मार्कोनिकोव रूल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहां पर लिखा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड the addition of HBr, only HBr to unsymmetrical alkene takes place via anti-Markovnikov rule, forming primary alkyl halide, and this effect is known as the peroxide effect, or you can say this effect is known as the Kharash effect। ये मेरा peroxide effect या Kharash effect कहलाता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चों, आज अगर हम देखें तो इट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन डिफाइन द ओरिएंटेशन ऑफ हेलाइड आयन। इसका मतलब क्या है, मैं एक बार आपको समझाता हूं बच्चों। आज अगर मान लो हमें किसी ने ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, अगर मुझे किसी ने ये वाला क्वेश्चन दिया, आज अगर हमसे किसी ने कहा HCl के साथ रिएक्शन करानी है,
बच्चों आपको पता है हमारा आंसर आएगा बाय द मार्कोनिकोफ रूल। हैलोजन मेरा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन मेरा इधर आएगा और वी विल गेट द प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमसे कोई कहता है कि व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, हाउ HCl इज रिएक्टिंग विद द अल्कीन, व्हाट विल बी द ईच एंड एवरी पाथ ऑफ द रिएक्शन, तो उसको हम जिस चीज से डिस्क्राइब करते हैं दैट थिंग इज बेसिकली नोन एज द मैकेनिज्म। बच्चों मैकेनिज्म में यहां पर 1 by 1 अटैक होगा। HCl अगर अल्कीन पर अटैक करना चाहता है तो एज द HCl वांट टू अटैक ऑन अल्कीन, तो यहां पर सबसे पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा? इन द फर्स्ट स्टेप योर H+ विल अटैक। Why in the first step H+ will attack? Because this is your pi bond. Pi bond का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। What is the mean of the electron cloud? ये इलेक्ट्रॉन dense area है। If the pi bond is the electron cloud, if it is the electron dense area, so who want to attack on the pi bond? Who want to attack on these electrons? Who want to attack on these electron dense area? Of course, electron deficient species. आज मेरा जो H+ है, आज मेरा जो प्रोटॉन है, एट फर्स्ट इट विल कम हियर, ये H+ इधर अटैक करेगा, H+ इधर कब अटैक करेगा? जब ये पाई टूटेगा। पाई कैसे टूटेगा? यहां प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, माइनस वाले पर आपका H+ अटैक करेगा और यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन जाएगा। बच्चों आपको यह बात पता होगा कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन अगर बनता है तो हमें इसको हमेशा स्टेबिलिटी के बिहाफ पर रीअरेंज करना पड़ता है। आज मेरा ये वाला C+ ऑलरेडी स्टेबल है, नो नीड टू अगेन रीअरेंज। आपका Cl- आएगा और जैसे ही Cl- आएगा फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और यू विल गेट द आंसर। तो देखो इस रिएक्शन के पहले स्टेप में इफ आई विल कंसीडर हु इज अटैकिंग इन द फर्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग इन द फर्स्ट स्टेप, and what is the product forming as a last addition? Product is basically formed as a last product। तो यहां पर मेरी इस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आज आप देखो मैंने यहां पर लिख भी रखा है, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला था बच्चों उसको? क्योंकि वहां पर सबसे पहले स्टेप में कौन अटैक कर रहा है? आज आप देखो हु इज अटैकिंग इन द फर्स्ट स्टेप? इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग इन द फर्स्ट स्टेप। और यहां पर मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है? एडिशन प्रोडक्ट। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द रिएक्शन? इफ यू वांट टू नो द नेम ऑफ द रिएक्शन देन इट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा हेलाइड आयन उसी के पास जाएगा, और ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। दिस इज अगेन क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले HCl में हु विल अटैक हियर? H+। H+ कहां अटैक करेगा बच्चों? देखो दिस पाई बॉन्ड विल गो राइट हैंड साइड। Why this pi bond will go right hand side? Because you know very well, यहां पर CH3 CH2 is the electron donor, pi bond will go right hand side, this carbon will get the positive while this carbon will get the negative। सबसे पहले मेरा H+ नेगेटिव पर रिएक्शन करेगा, जैसे ही H+ ने नेगेटिव पर रिएक्शन करा ये मेरा H यहां पर कनेक्ट हो गया, ये मेरा पॉजिटिव बन गया। जैसे ये मेरा पॉजिटिव बना तो इट इज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। सिंस इट इज ऑलरेडी स्टेबल सो नो नीड टू अगेन रीअरेंज। सिंस नो नीड टू अगेन रीअरेंज तो आपके पॉजिटिव पर हमारा Cl- आकर अटैक करेगा। आज आप देखो ये हमारा पॉजिटिव बना, इस पॉजिटिव पर यहां पर बाद में Cl- ने आकर अटैक करा और एज द Cl- एक्चुअली ये वाला Cl- इधर है, ये Cl- आकर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज माय पोर्शन विच आई वांट टू एक्सप्लेन। ये मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल था। तो यहां पर सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल ही आकर अटैक करता है और आपका आंसर आता है। जैसे ये अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हो HBr में सबसे पहले कौन अटैक करेगा? H+। वेयर H+ विल अटैक एट कॉर्नर। वाई एट कॉर्नर? सो दैट आपका यहां पर कार्बोकेटायन बन जाएगा कितने डिग्री का? 3 डिग्री कार्बोकेटायन विल फॉर्म। एज योर 3 डिग्री कार्बोकेटायन विल फॉर्म। फिर आपका Br अटैक करेगा,
जैसे भी आर अटैक करेगा तो दैट प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आप H प्लस का अटैक इधर नहीं करवाते और अगर आप H प्लस का अटैक यदि आप इस तरफ करवा देते, H प्लस को अगर इस कार्बन पर अटैक करवाते, तो जैसे ही यहां पर अगर आप अटैक करवाते तो यहां पर क्या बन जाता, ये मेरा CH3, ये मेरा CS2, इधर आ जाता CH, CS3 और CS2 पॉजिटिव। लेकिन ये वाला कार्बोकेटायन मेरा क्या है, ये मेरा कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है। अगर ये मेरा लेस स्टेबल है तो वो माइनर प्रोडक्ट को लीड करेगा। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा वो हमारे उतने ही मेजर प्रोडक्ट को लीड करेगा। वन क्वेश्चन आई वांट टू शो हियर, अगर मान लो बच्चों हमें किसी ने ये वाला क्वेश्चन अगर दिया and anyone want to ask the major product of the reaction, देखिएगा अगर आपसे कोई बोलता है आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाओ और what will be the major product, आपको पूछ रहा है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। now I want to show the major product। सबसे पहले who will attack here, H plus, where H plus will attack corner, as the corner पर अटैक होगा तो यहां पर मेरा क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। बच्चों आपको पता है कि ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है विच इज कंपेरेटिवली लेस स्टेबल। हमें क्या करना है, इफ इट इज पॉसिबल कि हम इसको ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी विल कन्वर्ट आवर कार्बोकेटायन इनटू द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, और एज वी विल कन्वर्ट आवर कार्बोकेटायन इनटू द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, बाद में हम Cl माइनस का अटैक करवाएंगे और अटैक कराने के बाद यहां पर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, every time your answer will not come according to the Markovnikov, sometimes violation of Markovnikov rule will take place, और वो कैसे, वो आपको इस एग्जांपल के थ्रू पता लगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा हमें कैसे पता लगेगा कब मार्कोनिकोव का वायलेशन हो सकता है कब नहीं हो सकता, सी द स्टेबिलिटी ऑफ C+। यहां पर अगर आपका 3 डिग्री का केटायन अगर बन रहा था वो मोस्ट स्टेबल था, फर्दर रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं थे। यहां पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो रीअरेंज हो सकता है, हमने उसको 3 डिग्री का कन्वर्ट करा, वो मेरे मेजर प्रोडक्ट को लीड करेगा। इसीलिए बच्चों मैंने लिख रखा है इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट स्पीशीज सो इट कैन बी रीअरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, देयरफॉर समटाइम्स मार्कोनिकोव्स रूल कैन बी वायलेटेड। हमने यहां पर बाकायदा बताया कि इस जगह पर अगर आप देखोगे तो आपका मार्कोनिकोव रूल का वायलेशन हो रहा है। दिस इज बेसिकली एग्जांपल जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो याद रखो हमने यहां पर बताया कि किस प्रकार मार्कोनिकोव रूल का वायलेशन यहां पर हुआ और किस प्रकार हमने यहां पर रिएक्शन बताई, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस और पेरोक्साइड की एब्सेंस से किस प्रकार से मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल हम लोगों ने डिस्कस करा। वी हैव ऑलरेडी डन दैट, हम लोग उसको ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो एक अगली केमिकल रिएक्शन आती है एलाइलिक हैलोजिनेशन, लेकिन उसके पहले हमें यह चीज समझना जरूरी है। सो दिस इज द बेसिकली रिएक्शन जहां पर हमने अल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराई थी, हैलो एसिड के साथ। तो हम लोग यहां पर एक केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे जिसका नाम था एडिशन ऑफ हैलो एसिड एट द अल्कीन, जहां पर मैंने आप लोगों को पिछले वाले उसमें पोर्शन में क्या डिस्क्राइब करा था कि अगर आप अल्कीन की रिएक्शन कभी भी हैलो एसिड के साथ कराएंगे तो C+ का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू यूज योर माइंड वेयर द मार्कोनिकोव डायरेक्टली कैन बी फॉलोड, और आपका कब यहां पर रीअरेंजमेंट के चांसेस बन सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू अगर और चलते हैं तो यहां पर अगर हम इस चीज को अगर समझने की कोशिश करें, सी अगर if this question is given to me and I want to react my molecule with the HBr and I just want to know what will be the major product of the reaction। तो बच्चों देखो आप इतना सा सोचिए, सबसे पहले मेरा H+ आकर अटैक करेगा, as the H+ will attack, so यहां पर H+ ने अटैक करना है, और as H+ will attack there, so your carbocation will form there। Now you have to understand that this carbocation is already stable or there is a chances that we can shift this carbocation। तो ये मेरा कार्बोकेटायन 2 डिग्री का है,
अगर तुमने मिथाइल को शिफ्ट अगर करा होता तो वी कैन कन्वर्ट दिस कार्बोकेटाइन इनटू द टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो यहां पर अगर आपने H+ का अटैक करवाओगे, जैसे ही आप H+ का अटैक करवाओगे, देन कार्बोकेटाइन विल टर्न इनटू द, मेरा जो कार्बोकेटाइन होगा वो 2 डिग्री के केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। एज इट विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी केटायन, हमें यहां पर मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। और एज आई विल डू द मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग के बाद में यहां पर जो ये वाला CH3 है, दिस CH3 विल गो टूवर्ड्स द पॉजिटिव, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही आपका यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इट हैज बिकम द टर्शरी कार्बोकेटायन विच इज द मैक्सिमम स्टेबल। और एज इट इज द मैक्सिमम स्टेबल हियर, यहां पर आपका Br- अटैक करेगा, एज द Br- विल अटैक देयर, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट यह बनेगा। एंड अगेन वी कैन से हियर मार्कोनिकोव रूल इज ऑल्सो वायलेशन यहां पर हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने ये वाली चीज बताई। तो आपको ये चीज समझना है कि हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा कि कब मार्कोनिकोव रूल का वायलेशन होगा, कब मार्कोनिकोव रूल का वायलेशन नहीं होगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, और सॉरी दिस इज अवर सेकेंड केमिकल रिएक्शन, जहां पर हम लोगों ने पहला अल्केन का हेलोजिनेशन पढ़ा। आज हमने अल्कीन पर हेलो एसिड का एडिशन पढ़ा, जो कि हमारे यहां पर क्या कर रहा है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है एलाइलिक हेलोजिनेशन। बच्चों व्हाट इज द हेलोजिनेशन? सिंपल मीनिंग है, व्हाट? रिएक्शन विद हेलोजन। What is the एलाइलिक हेलोजन? हमें यहां पर अगर हम लोग हेलोजिनेशन टर्मिनोलॉजी को समझें, तो हेलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद हेलोजन। एलाइलिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन जो होता है, दैट इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। डबल एडजेसेंट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। आज अगर ये मेरा डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन है, दिस इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। ये मेरा एलाइलिक कार्बन कहलाता है। सपोज इफ दिस इज माई डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्डेड कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन होता है, दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन, दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट कार्बन, दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट कार्बन, तो ये वाला भी मेरा एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। सिमिलरली ये वाला भी मेरा एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। तो एलाइलिक कार्बन का मतलब क्या हुआ? सिंपली एडजेसेंट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन। तो यहां पर एलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा? अगर आप हेलोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो जो हेलोजन प्लेस होगा, वह हेलोजन प्लेस होगा एट विच पोजीशन? एलाइलिक पोजीशन। कंसेप्ट इज नोन एज द एलाइलिक हेलोजिनेशन। नाउ हैव अ लुक। अगर हम रिएक्शन पर आते हैं बच्चों, इन्होंने क्या बोला? वेहन अल्कीन्स, we are not talking about the ethylene. What is the mean of the ethylene? इथाइलिन का मतलब होता है इथीन। हम लोग इथीन की बात नहीं करेंगे। Why we are not talking about इथीन? इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसमें कोई भी एलाइलिक कार्बन नहीं होता है। Since my ethene don't have any type of the allylic carbon, so we will not talk about ethene. इन्होंने क्या बोला? If alkene आर हीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर। अगर आपको कोई एल्कीन अगर दे रखा है बच्चों, और अगर आपने उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई, एंड व्हाट आर यू यूजिंग? हाई टेम्परेचर इज यूजिंग, और सनलाइट यू कैन यूज हियर। आप यहां पर अल्ट्रावायलेट रेज को भी यूज में ले सकते हो। तो जैसे ही अगर आपने हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 773 केल्विन टेम्परेचर, लाइक आप बोल सकते हो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आपने यूज में लिया, देन
द हाइड्रोजन एटम एट द एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्या होगा? दिस इज योर एलाइलिक कार्बन। तो जो आपका एलाइलिक कार्बन होगा उसका जो हाइड्रोजन होगा दैट हाइड्रोजन इज सब्सटीट्यूटेड बाय हैलोजन एटम। ये जो मेरा हाइड्रोजन है हैलोजन से सब्सटीट्यूट हो जाएगा और एज इट विल बी द सब्सटीट्यूटेड बाय हैलोजन, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब एक्चुअली क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, ऐसा हुआ क्यों? अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, मैंने आपको एक बात समझाई थी इफ यू नो वेरी वेल, आपको अगर हाई टेम्परेचर दे रखा है, आपको अगर सनलाइट दे रखा है, आपको अगर अल्ट्रा वायलेट रेज दे रखा है, तो मैंने आप लोगों को एक बात बोला था बच्चों, विच इज नोन एज हेल्पर। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और पेरोक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अगर मुझे हीट यानी हाई टेम्परेचर मेंशन कर दे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी मेंशन कर दे, सनलाइट मेंशन कर दे, अल्ट्रावायलेट रेज मेंशन करे, तो यहां पर क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। बच्चों मैं यहां पर कहां से H को हटा करके फ्री रेडिकल बनाऊं? अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल अगर बनेगा तो दैट फ्री रेडिकल विल बी द रेजोनेंस स्टेबल, और एज इट विल बी द रेजोनेंस स्टेबल देन हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय द हैलोजन। और जैसे ही बच्चों आपका हाइड्रोजन वन विल रिप्लेस बाय द हैलोजन, देखो आपको पता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, presence of ultraviolet rays, presence of HNU basically favor the formation of free radical. As we know very well, यहां पर बनने वाला रेडिकल मेरा मोस्ट स्टेबल होगा। आज अगर आप कभी भी सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करवाएंगे, आप अगर कभी भी अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में अगर हेलोजिनेशन करवाओगे, तो क्या होगा? आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है, आपका जो एलाइलिक हाइड्रोजन है, वहां से H निकलेगा। क्यों? वो एलाइलिक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर बनने वाला रेडिकल मोस्ट स्टेबल होगा। जैसे ही वो मोस्ट स्टेबल होगा, मेरा एलाइल क्लोराइड बन जाएगा और दैट विल बिकम द स्टेबल। ये मेरा प्रोडक्ट होता है, दैट इज नोन एज द एलाइलिक हैलोजिनेशन। नाउ यू कैन सी द रिएक्शन। This is my propene is there. I just want to react my compound with chlorine. I am using almost 500 degrees Celsius temperature. At the high temperature, my alpha hydrogen will replace by the halogen and I will get the answer. बच्चों अगर मुझे किसी ने ये वाला क्वेश्चन अगर दिया and I want to react my molecule with bromine in the presence of the sunlight, as I will use this reaction, तो मैंने क्या बोला? सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन अगर आप करवाएंगे तो आपको उस जगह से H को निकालना है जहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आपने यहां से H को निकाला तो दैट रेडिकल विल बी द रेजोनेंस स्टेबल। एज दिस रेडिकल विल बी द रेजोनेंस स्टेबल, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रोमीन को प्लेस करना है, और एज यू विल प्लेस योर ब्रोमीन हियर you will get the answer. This concept is basically known as what? That is known as the allylic hallucination. मतलब अगर आपको यहां पर कंक्लूजन अगर करना है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर आप सनलाइट अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको कभी अल्ट्रा वायलेट रेज अगर दे दिया जाए, अगर आपको कभी हीट अगर मेंशन करे, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज और हीट, याद रखना हैलोजन विल प्लेस, आपका हैलोजन कहां पर प्लेस होगा? हैलोजन विल प्लेस ऑन दैट पोजीशन, उस पोजीशन पर हैलोजन प्लेस होगा वेयर फॉर्म्ड रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। तो जहां पर आपका बनने वाला रेडिकल क्या होगा बच्चों? मोस्ट स्टेबल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से हमारा आंसर ये वाला होगा, दैट रिएक्शन इज नोन एज द एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो कोई भी अगर आपको एल्कीन अगर दे दे, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हैलोजिनेशन करवाना है, इंटरमीडिएट विल बी द फ्री रेडिकल,
योर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल आपका स्टेबिलिटी के बिहाफ पर प्रोडक्ट को लीड करेगा, एलाइलिक कार्बन पर हैलोजन प्लेस हुआ, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज द एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक क्लोरीनेशन कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अगर आप कभी भी, जैसे आपको मैंने बोला, अगर आपको एलाइलिक पोजीशन पर अगर हेलोजिनेशन करवाना है तो आप हेलोजन को यूज में लेंगे, आपको सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, अल्ट्रावायलेट रेस प्रेजेंस, अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस जरूरी है, हाई टेम्परेचर जरूरी है, या आप ऐसा कोई सिमिलर कंडीशन लेंगे। लेकिन इनका क्या कहना है कि अगर आप कभी भी किसी एल्कीन का एलाइलिक हैलोजिनेशन कराना चाहते हो तो एक कंपाउंड होता है बच्चों जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड पेरोक्साइड के ट्रेस ऑफ अमाउंट में एलाइलिक हैलोजिनेशन करेगा। व्हाट इज द मीन ऑफ द एलाइलिक हैलोजिनेशन? आज ये मेरा कार्बन एलाइलिक कार्बन है, इस एलाइलिक कार्बन पर एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा एंड योर आंसर विल कम एज अ एलाइल क्लोराइड एंड वी विल गेट अवर आंसर लाइक दैट। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन अगर हम करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज what either halogen with the sunlight or otherwise another option we have like SO2Cl2 को भी हम यूज में ले सकते हैं, that is also responsible for allylic halogenation। बच्चों इसके पहले हम लोग अल्केन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम लोग अल्कीन से हेलो अल्केन का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहां पर जो पढ़ रहे हैं अगली केमिकल रिएक्शन, वो पढ़ रहे हैं एल्कोहल से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन। अगर आपको अल्कोहल गिवन है, इफ अल्कोहल इज गिवन टू यू, देन हाउ यू विल फॉर्म एल्काइल हैलाइड, हाउ यू विल फॉर्म हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, हमें इस चीज को समझना है। तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपने एल्कोहल अगर यूज में लिया, अगर बच्चों आप लोग एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ कराना चाहते हो, दैट इज नोन एज द हैलो एसिड। अगर आप लोग एल्कोहल की रिएक्शन अगर किसी भी फॉस्फोरस हेलाइड के साथ कराना चाहते हो लाइक द PX3 और PX5, तो व्हाट विल हैपन, आपके OH की जगह पर X पुट हो जाएगा और जैसे ही OH की जगह पर X पुट होगा अवर आंसर विल कम एज अ हेलो एल्केन। तो यहां पर बच्चों आप लोग हेलो एसिड की रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ कराओगे, अगेन इट कैन गिव योर आंसर एज अ एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली अगर आपने PX3 PX5 को यूज में लिया, आपका आंसर वापस एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में आएगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहां पर। दिस इज अवर एल्कोहल, I just want to react my alcohol with halo acid as I will use the halo acid। और अगर मैंने उसकी रिएक्शन कभी भी अल्कोहल के साथ अगर करवाई तो यहां पर we have to use catalyst। Which catalyst I will use here? That is known as anhydrous ZnCl2। जैसे ही आपने anhydrous ZnCl2 यूज में लिया, अल्कोहल से OH निकलेगा, हेलो एसिड से H निकलेगा, molecule of water will release from here and your molecule will turn into the alkyl halide। मेरा कंपाउंड एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। So whenever your alcohol will react with the halo acid and you are using any type of the catalyst like the anhydrous ZnCl2, in that condition your molecule will turn into the alkyl halide and by product जो मेरा साइड प्रोडक्ट बनेगा that will be the water। ये मेरा पहला रिएक्शन था by the action of halogen acids with alcohol। इसके बिहाफ पर हम यहाँ पर आंसर को निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन हेलो एसिड के साथ पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि अगर आपने कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन हेलो एसिड के साथ अगर करवाई तो एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलो एसिड, इन दैट कंडीशन एल्काइल हैलाइड विल फॉर्म। as your alkyl halide will form and your final side product will consider as a water। अब आप एक बार इसके अंदर देखिए, यहां पर अल्कोहल से OH रिलीज हो रहा है, हेलो एसिड में HX वाले बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और यहां से H रिलीज हो रहा है। अगर अल्कोहल से OH रिलीज हो रहा है
if I am having the different type of the alcohol, suppose I am having the primary alcohol, similarly I am having the secondary alcohol, similarly I am having the tertiary alcohol. Now question is this, if I will react my halo acid with different type of the alcohol, then which alcohol will most react here? तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये देखना है कि अल्कोहल से OH निकलेगा। अगर हमारे अल्कोहल से अगर OH निकलेगा तो यहां से अगर OH अगर निकलता है सो प्राइमरी कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, यहां से अगर OH निकलेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, if OH will release from here then tertiary carbocation will form. We know very well tertiary carbocation is the most stable carbocation. Since it is most stable carbocation तो यहां से OH के निकलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। क्यों OH के निकलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी? क्योंकि अगर यहां से OH निकलता है तो आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ OH, आफ्टर रिलीजिंग OH हमारा टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव। तो यहां पर हमने क्या लिख रखा है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही होगा जो हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस करा। HI, HBr, HCl, HF में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा कौन होगा? HI। Why HI is the most reactive? Again the reason is same, because due to the बिगर साइज ऑफ आयोडीन, यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। दैट्स व्हाई HI विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, देन HBr और फाइनली हमारा HCl रिएक्टिव होगा। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल की बात करें, टर्शरी अल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव, सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव क्यों था? क्योंकि आज यहां से OH के निकलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारा मोस्ट स्टेबल होगा। एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर मैंने अल्कोहल यहां पर यूज में लिया, इसकी रिएक्शन मैंने HCl के साथ करी, आई एम यूजिंग द कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2, so what will happen? Water will remove, or as the water will remove RCl and water will formed, मेरा कंपाउंड एल्काइल क्लोराइड और वाटर में कन्वर्ट होगा। बच्चों जैसे ही यहां पर एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा, एक व्हाइट फ्यूम्ड टाइप का यहां पर प्रोड्यूस होगा। बच्चों एक बात यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, the catalyst used as a catalyst used is generally dehydrating agent like the anhydrous ZnCl2 और concentrated H2SO4। आपको मैंने बोला आपको कैटलिस्ट यूज में लेना है, आप किसी भी ऐसे कैटलिस्ट को यूज में ले सकते हो जो कि यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, जो कि यहां पर वाटर को एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करेगा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कैटलिस्ट जो यहां पर होता है, जिस पर हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दैट विल बी द एनहाइड्रस ZnCl2। बट समटाइम्स वी कैन यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑल्सो, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो हमारा रिएजेंट होगा, फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो हमारा कैटलिस्ट होगा, वह एनहाइड्रस ZnCl2 होगा। याद रखिएगा, अल्कोहल की रिएक्शन अगर आपने कभी भी HCl के साथ कराई, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, एल्काइल क्लोराइड बनेगा और वाटर निकलेगा। और जैसे ही एल्काइल, जैसे सपोज करो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने अल्कोहल लिया, मैंने ऊपर HCl और ZnCl2 को ऐड करा। अब अगर रिएक्शन अगर होगी, एज द रिएक्शन विल बी द कंप्लीटेड, सो हाउ आई विल गेट कि मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा। बच्चों आज मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वो चीज यहां पर हमारे लिए क्या है, अगर मैंने अल्कोहल की रिएक्शन अगर HCl के साथ में करवाई और आई एम यूजिंग द एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहां पर CH3CH2Cl का फॉर्मेशन होगा। एंड रिमेंबर दैट एज द CH3CH2Cl विल फॉर्म, यहां पर व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी। बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये समझना है हमें कि मिक्सचर ऑफ
HCl एंड मिक्सचर ऑफ ZnCl2। HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है इसको एक नाम से कॉल किया जाता है विच इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। हमारा जो HCl होगा और जो ZnCl2 होगा इसको हम एक नाम से कॉल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द ल्यूकास रिएजेंट। और ये जो ल्यूकास रिएजेंट होता है इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आज अगर आपको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है, अगर आपके सामने एक में प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है, एक में टर्शियरी अल्कोहल प्रेजेंट है, यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि किसके अंदर कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है। अगर आप लोग कभी भी ये बताना चाहते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी है, तो आपको एक काम करने पड़ेगा, वहां पर तीनों में ल्यूकास रिएजेंट ऐड करना। आप जैसे ही तीनों में ल्यूकास रिएजेंट ऐड करोगे, सबसे रैपिडली, जैसे यहां पर मैं एक मानकर चलता हूं, ये मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है एंड दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। बच्चों मैंने तीनों में ल्यूकास रिएजेंट ऐड करा, मैं यहां पर भी ल्यूकास रिएजेंट को ऐड करूंगा, मतलब HCl ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को लूंगा, यहां पर भी HCl ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को लूंगा, यहां पर भी HCl ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को लूंगा। जैसे ही मैंने कॉम्बिनेशन को लिया, व्हाइट टर्बिडिटी सब में प्रोड्यूस होगी, लेकिन सबसे जल्दी व्हाइट टर्बिडिटी किस में प्रोड्यूस होगी? जो अल्कोहल मेरा मोस्ट रिएक्टिव होगा। मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कौन है? अगर हम मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो यहां पर जो व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, दैट व्हाइट टर्बिडिटी विल प्रोड्यूस इमीडिएटली। आज अगर आप लोगों की व्हाइट टर्बिडिटी अगर प्रोड्यूस अगर हो रही है तो ऐसे केस में आप पहचान सकते हो, अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है व्हाइट टर्बिडिटी कुछ टाइम बाद प्रोड्यूस होगा, तो इन्होंने बताया है कि 3 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद द ल्यूकास रिएजेंट गिव व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली, व्हाइल द प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। सेकेंडरी लगभग 5 मिनट के बाद व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, जबकि टर्शियरी लगभग 15 से 20 मिनट के बाद व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसके बिहाफ पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। एल्काइल ब्रोमाइड्स आर ऑब्टेन्ड by refluxing the alcohol with constant boiling in HBr in presence of the concentrated H2SO4। अगर आप लोग कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन अगर HBr के साथ करवाना चाहते हैं और आपने अगर H2SO4 की प्रेजेंस में अगर इसको हीट करा, so what will happen? Again H2O will released, or as the H2O will released, then answer will come as a alkyl bromide। इस प्रकार से आप यहां पर HCl, भाई HCl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन तो आपका ल्यूकास रिएजेंट था, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहां पर HBr, इस तरीके से आप बना सकते हो। इसी प्रकार एक चीज आपको ध्यान रखना, the mixture of HBr and H2SO4 is not used in case of secondary and tertiary alcohol as their dehydration may take place to give alkene। अगर आप लोगों ने कभी भी अल्कोहल अगर यूज में लिया, आपने इसकी रिएक्शन कभी भी HBr के साथ कराई और अगर आपने H2SO4 को अगर यूज में ले रखा है, देन इट इज कंपल्सरी योर अल्कोहल शुड बी प्राइमरी ओनली। अगर गलती से आपने सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल अगर ले लिया, सपोज आई एम यूजिंग द सेकेंडरी अल्कोहल हियर, और मैंने अगर उसकी रिएक्शन HBr के साथ कराई और मैंने अगर H2SO4 के साथ में अगर रिएक्शन करवाई, सो व्हाट विल हैपन? बच्चों यहां पर वाटर निकल करके Br प्लेस नहीं होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल आज ये डिहाइड्रेशन कर देगा, आज यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, तो यहां पर आपका आंसर एल्कीन की फॉर्म में आएगा। तो यदि आप अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ कराना चाहते हैं, अगर आप लोग कैटलिस्ट की फॉर्म में H2SO4 यूज में लेना चाहते हैं, then you have to remember alcohol should be the primary।
If you are using the secondary alcohol or if you are using the tertiary alcohol, then secondary and tertiary alcohol will give your product as a alkene by the dehydration. तो याद रखना वहां पर dehydration हो जाएगा. That is the reason primary alcohol is very compulsory for this reaction. तो इस प्रकार से आप HBr के कॉम्बिनेशन से भी यहां पर यूज में ले सकते हैं. अगर आप HI यूज में लेना चाहते हैं, सिंपली आपको एल्कोहल यूज में लेना है. अगर आपने HI के साथ रिएक्शन करवाया, अगेन वाटर विल बी रिलीज्ड एंड फाइनली योर आंसर विल कम एज अ CH3CH2I. अगर आप HI नहीं लेना चाहते हो तो आप HI का फॉर्मेशन इनडायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकते हो. अगर आप लोगों ने KI पोटेशियम आयोडाइड और H3PO4 को अगर यूज में लिया तो दे विल बेसिकली फॉर्म द आयोडाइड. यहां पर यह कॉम्बिनेशन भी एल्काइल आयोडाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. वैसे तो हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन हेलो एसिड के साथ कराने, आप HBr यूज में ले सकते हैं, HCl यूज में ले सकते हैं, HI भी यूज में ले सकते हैं. बट व्हाट इज माय पॉइंट, इफ यू डोंट वांट टू यूज द HI, इन दैट कंडीशन व्हाट इज अवर अल्टरनेट वे. आप एक काम कर सकते हो, KI पोटेशियम आयोडाइड को H3PO4 की प्रेजेंस पे रिएक्शन करवा सकते हो, तो वो भी यहां पर आपका मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा. तो दिस इज द अल्टरनेट वे जहां पर आपका मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो सकता है. ये मेरा रिएक्शन था जहां पर अगर आपने एल्कोहल को अगर HI के साथ अगर रिएक्ट करवाया तो एल्कोहल हमारा HI के साथ रिएक्शन करने के बाद में इस प्रकार से यहां पर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, यहां पर ये वाला कंपाउंड हमारा आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा. तो बच्चों हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, हेलो एसिड के साथ. जहां पर एक इंपॉर्टेंट टास्क क्या था कि अगर आप लोगों ने कभी भी एल्कोहल की रिएक्शन अगर हेलो एसिड के साथ कराई तो यू हैव टू रिमेंबर हमारा आंसर एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में आएगा. concentrated HCl and mixture of anhydrous ZnCl2 known as the Lucas reagent, जो कि हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के काम आता है. वन मोर थिंग याद रखिएगा बच्चों इस वाली केमिकल रिएक्शन में कि यहां पर आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट जो बनता है दैट विल बी द कार्बोकेटायन. यहां पर हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा आज जो मैंने आपको बताई, यहां पर इस वाली केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा. सिंस C+ will formed as a intermediate species, that is the reason we have to rearrange the C+ and according to the stability of C+ finally we have to attack the halogen here और हमारा प्रोडक्ट उस बिहाफ पर आएगा. तो आप इस वाली बात को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारी इस वाली केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है. सो दिस इज अवर रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हेलो एसिड. हमने सेपरेटली HCl, HBr, HI को डिस्कस करा, किसके थ्रू किस प्रकार से प्रोडक्ट बन सकता था. हमने एल्कोहल की रिएक्शन इस प्रकार से करवाई और हमारा आंसर आया. एक आता है बच्चों बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हेलाइड्स. फॉस्फोरस हेलाइड में हम बेसिकली PX3 फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स को यूज में लेंगे. अगर आप लोगों ने फॉस्फोरस को कभी भी हेलोजन के साथ अगर ट्रीट करा तो जैसे ही अगर आप फॉस्फोरस को हेलोजन के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो यहां पर ट्राइहेलाइड पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन होगा. बच्चों ये मेरा एल्कोहल है. I want to react my alcohol with PCl5 that is known as phosphorus pentahalide. अगर हम लोगों ने कभी भी एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ करवाई, एल्कोहल फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, दिस इज योर एल्कोहल, यू वांट टू रिएक्ट योर एल्कोहल विद द PX5. जब कभी भी अगर आपका फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड अगर आ रहा है तो एज यू विल यूज द फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड देन यू हैव टू रिमेंबर आप कैसे रिएक्शन कराएंगे. एक बनेगा RX, एक बनेगा HX और एक बनेगा POX3. तो यहां पर हमने एल्कोहल की रिएक्शन अगर PX5 के साथ करवाई तो मेरा जो एक कंपाउंड बन रहा है दैट विल टर्न इनटू द एल्काइल हेलाइड. एक बनेगा POX3 और एक बनेगा HX. Whenever phosphorus pentahalide is given to you then always remember byproduct and side product will be the
POX3। अगर मैं PX5 की जगह पर अगर PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर यूज में ले रहा हूं और मैंने अगर इसकी रिएक्शन अगर एल्कोहल के साथ करवाई, मैंने आपसे क्या बोला, अगर आप कभी भी PX5 को यूज में लेंगे तो POX3 यहां पर फॉस्फोरिल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। जैसे ही यहां पर आपका होगा तो इस जगह पर आपने PCl5 को यूज में लिया, इधर आपका Cl, इधर आपका Cl बना, ये मॉलिक्यूल मेरा कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 Cl, एक बनेगा POCl3, एक HCl का फॉर्मेशन होगा और इस प्रकार से वापस हमारा हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप चाहें तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की जगह पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को भी यूज में ले सकते हैं। अगर आपने एल्कोहल यूज में लिया और यदि आप लोगों ने उसकी रिएक्शन PCl3 के साथ में करवाई, तो जैसे ही आपने रिएक्शन PCl3 के साथ करवाई बच्चों, यहां पर H3PO3 का फॉर्मेशन होगा और जैसे ही H3PO3 का फॉर्मेशन होगा वापस यहां पर आपका RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यदि आप एल्कोहल के थ्रू अगर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन चाहते हैं, या तो आप हैलो एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, जहां पर हम लोगों ने HCl HBr HI के साथ रिएक्शन करवाई, लेकिन उस रिएक्शन में और PCl3 PCl5 या PX3 PX5 में यह डिफरेंस होता है कि प्रीवियस वाली रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है तो हम उस कार्बोकेटायन को रीअरेंज करते हैं, जबकि यहां पर नो C+ विल फॉर्म्ड, नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस, डायरेक्टली आपका हैलोजन पुट हो जाएगा। दैट इज बेसिकली नोन एज द, यहां पर हमारा PCl3 PCl5। एक बात को याद रखिएगा, PBr3 PI3 थोड़े से कम स्टेबल स्पीशीज होते हैं, इसीलिए अगर आप लोग कभी भी अगर RBr या RI का फॉर्मेशन अगर करना चाहते हैं तो आपको उसी समय पर PBr3 का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको उसको बनाना है। तो PBr3 या PI3 का फॉर्मेशन करने के लिए यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस और हैलोजन, as you will use the combination of the phosphorus और halogen। फाइनली होगा यही, आपका जो OH है वो Br से रिप्लेस होगा। अगर हमारी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हमको ऐसा भी कॉम्बिनेशन अगर गिवन है तो until and unless, इसका मतलब यही होता है कि we have to replace our OH by the halogen। ये भी हमारा इसी चीज को इंडिकेट करता है कि हमें यहां पर हमारे जो OH को X से रिप्लेस करना है एंड वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट हियर। तो ये वाला जो हमारा कंसेप्ट था वो हमारे फॉस्फोरस हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको बताया एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप P+Br2 के साथ अगर करवाएंगे RBr का फॉर्मेशन होगा, कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू सिंपली रिप्लेस OH बाय Br। अगर आप लोगों ने P+I2 अगर लिया, again the simple thing you have to follow here, what, replace OH by iodine। as you will replace OH by iodine तो यहां पर हमारा कंपाउंड एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट होगा। तो वेदर PCl3 is given to you, PCl5 is given to you, या combination of the phosphorus or halogen is given to you, we have to do only one thing। what the thing we have to follow here, simply replace OH by the halogen। कौन सा halogen, which halogen is given to us। अगर PCl3 PCl5 अगर दे रखा है तो we have to replace OH by the chlorine। अगर मुझे P+Br2 P+I2 अगर दे रखा है तो simply we have to replace our OH by the Br and iodine respectively and we will get our answer। this is the reaction of alcohol with halo acid। ये वाली चीज मैंने आपको बताई। दिस मैथड गिव्स वेरी गुड यील्ड ऑफ प्राइमरी हैलाइड, बट सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड जो रहता है वहां पर यील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज दिस इज द सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कंपेरेटिवली स्टेरिक हिंड्रेंस के बिहाफ पर वर्क करेगी, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो इसकी वजह से अगर आपका एल्कोहल अगर प्राइमरी है तो आपका प्रोडक्ट एक अच्छे अमाउंट में बन सकता है, बट इफ योर एल्कोहल इज द सेकेंडरी और टर्शरी तो वहां पर जो बनने वाला प्राइमरी हैलाइड होगा वहां पर बनने वाला जो सेकेंडरी हैलाइड होगा या जो टर्शरी हैलाइड होगा उसका यील्ड कहीं ना कहीं आपको कम मिलेगा। आपको ये वाली चीज को याद रखना है। अगर हम लोग यहां पर अगली चीज को अगर डिस्कस करें,
एक केमिकल रिएक्शन का नाम आता है बच्चों, दैट इज अगेन formation of haloalkanes, but this is very well known chemical reaction which is known as the Darjan process. Darjan process क्या होता है? अगर हमें एल्कोहल दे रखा है, मुझे एल्कोहल की रिएक्शन करानी है SOCl2 के साथ. SOCl2 is basically known as thionyl chloride. अगर मेरा SOCl2 थायोनिल क्लोराइड अगर कहलाएगा तो मुझे एल्कोहल की रिएक्शन यहां पर थायोनिल क्लोराइड के साथ करानी है. हाउ आई विल डू द रिएक्शन? ये मेरा SOCl2 होता है. जैसे आप रिएक्शन करवाएंगे, एक आपका RCl बनेगा, एक आपका HCl बनेगा, इधर SO2 प्रोड्यूस होगा, तो यहां पर RCl बनेगा, SO2 बनेगा, HCl बनेगा. बच्चों, what is the most important part about this reaction? This reaction is the best method for the formation of alkyl chloride. क्योंकि यह वाली जो रिएक्शन होती है, यह पाइरिडीन बेस की प्रेजेंस में होती है. तो यहां पर SO2 गैस होता है जो निकल जाएगा और HCl एसिड होगा विच विल एब्जॉर्ब बाय द पाइरिडीन बेस, और फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ने के कारण एल्काइल क्लोराइड बहुत अच्छे अमाउंट में फॉर्म होगा. तो यदि आप कभी भी एल्काइल क्लोराइड का अगर बहुत अच्छा यील्ड चाहते हैं, देन डार्जन प्रोसेस इज वन ऑफ द रिएक्शन. आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिख भी रखा है कि क्लोरो अल्केन यानी एल्काइल क्लोराइड जो होते हैं आर कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लेक्सिंग अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ द पाइरिडीन बेस. आज अगर आपने अल्कोहल अगर यूज में लिया और यदि आप लोगों ने उसकी रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ में करवाई, और इफ यू आर यूजिंग द पाइरिडीन बेस, तो RCl, SO2 और HCl विल फॉर्म्ड. अगेन यू नो वेरी वेल, जो आपको मैंने बताया था, दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड. क्यों? SO2 गैस है, यहां से निकल जाएगा. HCl इज बेसिकली एब्जॉर्ब्ड बाय द पाइरिडीन बेस, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट इंक्रीज होगा, RCl जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा. सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड. दिस मेथड इज बेसिकली नोन एज द डार्जन प्रोसेस. एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के हम लोगों ने 3 मेथड डिस्कस करे. एक हेलो एसिड के साथ रिएक्शन, दैट इज नोन एज द HCl HBr HI, जहां पर हम लोगों ने ल्यूकास रिएजेंट को डिस्कस करा. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड विद द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड अल्कोहल विद द फास्फोरस हैलाइड्स, जहां पर हम लोगों ने PCl3 PCl5 PBr3 PI3 का बेसिकली कॉम्बिनेशन यूज में लिया था. उसके बाद में हम लोग डार्जन प्रोसेस को यूज में ले रहे हैं. यहां पर भी अल्कोहल की रिएक्शन होगी, थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवानी है, RCl बनेगा. अगेन रिमेंबर, नो C+ विल फॉर्म्ड, नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस. जहां पर आपका OH पुट है वहीं पर आपको हैलोजन को प्लेस करना है और यू विल गेट द आंसर. अप्रोच इज बेसिकली नोन एज द डार्जन प्रोसेस. डार्जन प्रोसेस में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो कंपाउंड होगा दैट विल बी द थायोनाइल क्लोराइड. आप लोगों को थायोनाइल ब्रोमाइड और थायोनाइल आयोडाइड कभी भी नहीं दिखेंगे. क्यों नहीं दिखेंगे? बिकॉज दे आर कंपेरेटिवली अनस्टेबल स्पीशीज. तो याद रखना, आप यहां पर मैक्सिमम टाइम अगर फॉर्मेशन अगर करेंगे तो RCl का ही फॉर्मेशन करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स are not prepared by this method because thionyl bromide is unstable और thionyl iodide का तो existence नहीं होता. इसकी वजह से यदि आप कभी भी यहां पर रिएक्शन अगर करेंगे तो हमारा आंसर केवल और केवल एल्काइल क्लोराइड ही आएगा, और जनरली हम RCl का ही फॉर्मेशन करेंगे और थायोनाइल क्लोराइड से ही करेंगे. अगली जो केमिकल रिएक्शन हमें डिस्कस करनी है बच्चों, उस रिएक्शन का नाम है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. इस रिएक्शन का एक नाम कॉल किया जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज हुन्सडीकर रिएक्शन. ये जो हमारी रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज द हुन्सडीकर रिएक्शन, जहां पर हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट लेना है और उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है. बहुत इजी रिएक्शन होती है. रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको एक बार रिएक्शन बताता हूं. ये मेरा RCOOAg है.
that is known as the silver salt of carboxylic acid. I just want to react my molecule with the bromine, or I want to heat my molecule with bromine in the presence of the CCl4. As you will do the reaction, so what will happen? यहां पर अगर हम देखें तो बच्चों क्या होगा? CO2 will remove, 1 Ag will react with Br, AgBr निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, R से आपका ब्रोमीन कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। सिंस एल्काइल ब्रोमाइड इज एल्काइल हैलाइड, सो वी कैन इजीली से हम लोग यहां पर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बच्चों रिमेंबर दिस मेथड इज नोन एज डिग्रेडेशन रिएक्शन। Why this reaction is known as the degradation? Because जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, अगर if it is having the n number of carbon atom, then your product will have n minus 1 carbon, because 1 carbon has eliminated in form of the carbon dioxide. That's why reaction is known as the degradation. यदि मुझे CH3CH2COOAg दे रखा है, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है सिल्वर प्रोपेनोएट। अगर मुझे ये वाला कंपाउंड दिया गया है और अगर आप लोगों ने इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी? ब्रोमीन के साथ करवाई, तो यहां पर मेरा आपसे ऐसा कहना है, एज यू विल डू रिएक्शन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4, AgBr के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगा, CH3CH2 एक Br के साथ क्लब हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Br, एक प्रोडक्ट बनेगा AgBr एंड CO2 हैज बीन रिलीज्ड। मेरे मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? इनिशियली आई एम हैविंग द 3 कार्बन। यहां पर कितने कार्बन का प्रोडक्ट बना? माय मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 कार्बन। सिंस द नंबर ऑफ कार्बन हैज बीन डिक्रीज्ड, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज नोन एज द डिग्रेडेशन। दिस इज माय रिएक्शन बाय द फैटी एसिड्स की जो सिल्वर सॉल्ट है। अगर आपने हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाई, कैसे रिएक्शन हुई आप लोगों के सामने मैंने यहां पर मेंशन करा। दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, यू आर यूजिंग द ब्रोमीन, AgBr आप लोगों का निकल गया, CO2 यहां से निकल जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। अगेन ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस रिएक्शन इज नोन एज द हुंस-डीकर रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म होता है। इस वाली केमिकल रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है, दैट इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। और आप अगर हमारा इंटरमीडिएट अगर फ्री रेडिकल होता है तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को हेलाइड अगर बनाना है तो प्राइमरी हेलाइड के बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, सेकेंडरी के कम और टर्शरी के कम। टर्शरी हेलाइड क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि सीधी सी बात है, यहां पर उसकी कपलिंग करने की टेंडेंसी कम होगी, कॉम्बिनेशन करने की टेंडेंसी कम होगी। तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि यहां पर प्राइमरी हेलाइड बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सेकेंडरी की थोड़ी सी कम होगी, टर्शरी हेलाइड की प्रोबेबिलिटी और कम होगी। दैट इज बेसिकली नोन एज द रिएक्शन ऑफ हैलो एसिड विद व्हाट? हमने फैटी एसिड की रिएक्शन यहां पर हैलोजन के साथ करवाई एंड रिएक्शन इज नोन एज द हुंस-डीकर रिएक्शन।